इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। राधे राधे। प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु, पक्षी, प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना लीजिए। यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका। आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़ या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का? निश्चित रूप से मूर्ति का। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है?
देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया। निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल, किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना, किंतु क्या यह वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते, जैसे तैरने की कला भिन्न है। बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती है, अपने शरीर के रस से इसे बुनती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो, तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहें राधे राधे।